हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th फिजिक्स का। तो बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आ गई, डेट शीट भी आ गई, तो हम आज इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। ये हमारा एक न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट हुआ, जो कि अब हम सभी चैप्टर पर देखेंगे, 10-10 न्यूमेरिकल देखेंगे। आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का। तो चलिए क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनो कूलम, मतलब कोई बॉडी है उस पर तो चार्ज है वो 1 नैनो कूलम है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, पूछ रहा अगर किसी बॉडी पर 1 नैनो कूलम चार्ज है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्यू बराबर दिया हमको 1 नैनो कूलम, ये नैनो कूलम है, तो डायरेक्टली 1 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज हो गया। हमसे पूछा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Q=Ne, ये फार्मूला होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू लिख देंगे 1 × 10⁻⁹ इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होते हैं। अगर आपको ना पता हो तो आप जान लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे इधर कट जाएगा तो यहाँ -10 बचेगा, और इसको जब इधर लाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इससे जो हमारा ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ, फोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन एन टाइम वेयर एन इज। तो इसको हम जैसे से मान लीजिए फोर्स क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2/r²। अब इसमें कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और ये उनके बीच में फोर्स F1 लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, ईच पॉइंट चार्ज आर डबल, अगर इसको हम डबल कर दिए पॉइंट चार्ज को, तो नया फोर्स जो F2 होगा वो क्या होगा, F2 होगा कैसे है, ये 2Q1 और ये 2Q2। उसके बाद क्या कह रहा, एंड देयर डिस्टेंस हाफ, इनके बीच का डिस्टेंस जो था, अगर पहले r था तो ये r/2 होगा। अब कह रहा है फोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विद एन टाइम वेयर एन इज, एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ऐसे कीजिए, जो ये F2 है इसमें F1 को पुट कर दीजिए। ऐसे देखिए F2 जो है वो हम कितना लिख सकते हैं, F2 बराबर K Q1 Q2/r², और नीचे का दो का स्क्वायर 2 2 4 ऊपर आ जाएगा 4, और ये 2 2 4, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 16 F1। इस पूरे को F1 से आप चेंज कर दीजिए। जो फोर्स होगा तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16, एन की वैल्यू 16। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा जो थ्योरेटिकल है, वो कह रहा, आ सिलेंडर कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। कोई सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए कोई ये सिलेंडर है ऐसे, और एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज कोई कंडक्टर है, जैसे कोई है ये पॉजिटिवली चार्ज इसके पास रख दिया गया है। तो कह रहा है द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंडर कंडक्टर विल बी। अब पूछ रहा है नेट चार्ज सिलेंडर, तो सिलेंडर पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इसमें चार्ज इस साइड जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो आ जाएंगे सिलेंडर में। सिलेंडर तो पहले से न्यूट्रल था ना कंडक्टर, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। लेकिन फिर पूछ रहा है देन नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंडर कंडक्टर विल बी, तो जो नेट टोटल चार्ज है सिलेंडर कंडक्टर पर ये अभी भी जीरो है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिला के जीरो हैं, बस केवल इतना आ गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, एक साइड नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गए, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अभी भी पूरे चार्ज उस पर न्यूट्रल ही है, जीरो ही है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा, सी आंसर इज जीरो। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q वंस राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद द चार्ज Q एट इट्स सेंटर। तो कह रहा कोई भी एक
सर्कल है, रेडियस आर का मान लेते हैं। ये कैसे एक सेकेंड, तो अभी सर्कल है ऐसे आर रेडियस का, और इसके सेंटर पे से यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको एक राउंड यहाँ से यहाँ तक घुमाए तो बताओ कितना वर्क हुआ। तो जो वर्क डन होता है ये 0 होगा, क्योंकि आपको भी पता है W इक्वल टू क्यू इंटू भी होता है। लेकिन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल होता है क्यू इंटू डेल्टा भी, जो होता है W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी। अरे ऐसे लिखा जाता है साफ, क्यू इंटू डेल्टा भी चेंज पोटेंशियल। तो जो ये है इसकी वजह से एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस पूरा बन जाएगा। इक्यू पोटेंशियल जहाँ पे सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए इसका जो वो होगा ऑप्शन वो 0 होगा। चेंज इन पोटेंशियल 0, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही सही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5वें वाले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसमें आर किस प्रकार, तो जो लैम्डा होता है अगर इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो इसमें होता है लैम्डा बान 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट आर। तो जो ई और आर में जो रिलेशन होता है ये डायरेक्टली 1/r, आर के पावर -1, या यही चीज़ है। ऑप्शन 1 पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इंटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बाय द पैरेलल प्लेट एंड ऑफ द वैल्यू इतने। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इतने ई वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। विद द वेलोसिटी भी वेलोसिटी से वो इंटर किया है। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d मीटर, ठीक है। देन द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड इज। एक्सीलरेशन जो होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। तो फोर्स होता है ई इंटू ई जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो हो जाएगा ई इंटू ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा ई इंटू ए सही होगा। ये वाला ऑप्शन इसका ए वाला ऑप्शन जो ये है कहाँ गया, ये वाला सही होगा। उसके बाद कह रहा, आ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल ट्रेवल। एक चार्ज पार्टिकल कोई है वो, एक मिनट में ये देखा रहा है, आ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल ट्रेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है पहला है एलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्सेस। नो, ये कोई गारंटेड नहीं कि लाइन ऑफ फोर्सेस की अलॉन्ग ही जाए। हो सकता है वेलोसिटी कुछ और दिया हो, इतनी वेलोसिटी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करके निकल जाए, कुछ भी हो। एलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्सेस द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अच्छा, सी वाला देखते हैं, एलॉन्ग अ लाइन ऑफ फोर्सेस इफ हैज द सेम इनिशियल वेलोसिटी एज द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव एंगल विद द यू। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। एलॉन्ग द लाइन ऑफ द फोर्सेस इफ द इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर उस पर कोई वेलोसिटी ही नहीं है तो लाइन ऑफ फोर्सेस की तरफ जाएगा वो, इसमें बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल अब डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई, देन द टॉर्क एक्सपीरियंस बाई डायपोल इज E क्रॉस P। ये गलत है। जो टॉर्क डायपोल पे लगता है वो P क्रॉस E होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन, टॉर्क इज 0 इफ P इज परपेंडिकुलर टू E। नो, अगर E का डायरेक्शन ऐसे ऐसे है और अगर डायपोल मोमेंट इधर ये नेगेटिव क्यू से ये पॉजिटिव क्यू है, लेकिन अगर ऐसे इसको रखते हैं तो इस पे मैक्सिमम फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क इज मैक्सिमम इधर पी परपेंडिकुलर, यस ये सही है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज पी इज पैरेलल टू ई, नो, पोटेंशियल तब मैक्सिमम होती है जब 180 डिग्री पे एंटी पैरेलल में होता है डायपोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ गए। इन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इन एक्सपीरियंस बोथ अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स, ओनली अ फोर्स बट नो टॉर्क, ओनली अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स, नो टॉर्क नो नेट फोर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। जब डायपोल मोमेंट केवल यूनिफॉर्म में रहेगा तब तो वो केवल ही टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन जब वो नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो एक नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा।